दोस्तों, रॉबर्ट कियोसाकी अपने बुक रिच डैड पुअर डैड में बताते हैं कि रिच डैड रिच और पुअर डैड पुअर इसलिए हैं क्योंकि पुअर डैड अपने सैलरी पे ध्यान देते हैं, वहीं रिच डैड अपने पैसिव इनकम और एसेट्स बनाने पे ध्यान देते हैं। दोस्तों, एक मिडिल क्लास आदमी, एक एवरेज इंडियन सिर्फ एक या दो तरीके से इनकम जनरेट करता है, वहीं एक अमीर आदमी, एक सक्सेसफुल आदमी, वो करीब 11 तरीक़ों से इनकम जनरेट करता है। हम इस वीडियो में उन 11 प्रैक्टिकल स्ट्रीम्स की बात करने वाले हैं जिससे आप डेफिनेटली अपना इनकम बढ़ा सकते हैं। मैं आपको गारंटी देता हूं कि आपको ये पूरा वीडियो देखने के बाद आप अपनी इनकम बढ़ा सकते हैं। इनकम दो तरीके के होते हैं, एक्टिव इनकम, पैसिव इनकम। एक्टिव इनकम में हमें अपना एफर्ट और टाइम देना होता है और हमारा टाइम पैसे में बदल जाता है। वहीं पैसिव इनकम में हमें सिर्फ़ और सिर्फ एक बार एफर्ट देना होता है और वो आपको पैसे कमा करके देता है। आप पैसिव इनकम की इम्पोर्टेंस इस बात से लगा सकते हो कि द ग्रेट वॉरेन बफे खुद भी कहते हैं कि अगर आप पैसे बनाने के दूसरे तरीके नहीं खोजते जो कि आपके सोते समय पैसे कमाएं, तो आपको अपने मरते दम तक काम करना पड़ेगा। आज हम बात करने वाले हैं उन 11 प्रैक्टिकल स्ट्रीम्स की जिससे एक एवरेज इंडियन अपने इनकम को जनरेट कर सकता है और अर्न कर सकता है। फर्स्ट, अर्न इनकम। हर व्यक्ति का पहला इनकम यही होता है। अर्न इनकम मतलब इनकम जो कि हम अपना कुछ टाइम और एफर्ट दे करके कमाते हैं, जैसे कि सैलरीड, प्रोफेशनल इनकम, ये सारे इनकम अर्न इनकम के अंडर आते हैं। एक कॉलेज में एक प्रोफेसर स्टूडेंट से पूछता है कि बताओ रिस्क क्या है। तभी उनमें से एक बच्चा बोलता है रिस्क यानी बिजनेस, जिसके ऊपर सारे बच्चे एग्री करते हैं। वहीं वो प्रोफेसर उनको समझाता है कि मैंने सेम क्वेश्चन मैंने एक सक्सेसफुल आदमी से पूछा था, तब उसने बोला था कि रिस्क यानी एक सोर्स ऑफ इनकम पर अपनी पूरी लाइफ डिपेंड करना, मतलब सिर्फ और सिर्फ एक जॉब पर अपनी पूरी लाइफ डिपेंड करना। यानी आप जब तक अपनी जॉब करते हैं तब तक आपका पैसे आएंगे, पर जब आप काम करना बंद कर देंगे तब आपके पैसे भी आने बंद हो जाएंगे। अब बताओ इससे ज़्यादा रिस्की और क्या हो सकता है। एग्जाम्पल के लिए एक डॉक्टर उतने ही पैसे अर्न करेगा जितने कि वो अपने पेशेंट्स देखेगा। अगर डॉक्टर हॉस्पिटल नहीं जाता है तो उसकी इनकम ज़ीरो होती है। मैंने ऐसा कितनी बारी देखा है कि कुछ लोग बहुत ज़्यादा एजुकेटेड नहीं होते, बहुत ज़्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं होते, फिर भी वो घर बैठे बैठे बहुत सारे पैसे कमाते रहते हैं अपने पैसिव इनकम से। आपने ऐसा कई बार रियल लाइफ एग्जाम्पल देखा होगा जो अपने 30s में रिटायरमेंट ले लेता है, फिर भी वो अच्छा खासा पैसिव इनकम जनरेट करता रहता है क्योंकि वो पैसिव इनकम बहुत जल्दी एज में समझ चुका होता है कि व्हाट इज़ पैसिव इनकम। इंटरेस्ट इनकम में एफडी, सेविंग इंटरेस्ट, पीपीएफ, ईपीएफ, एनएससी, गवर्नमेंट बॉन्ड एंड डिबेंचर, इन सब से कुछ इनकम जनरेट कर सकते हैं और सारे ये कंपाउंड इंटरेस्ट के अंडर आते हैं। कंपाउंडिंग से रिलेटेड हम अपने अगले वीडियो में समझाएंगे, इसीलिए आप हमारे चैनल को आज ही सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें ताकि आपको नोटिफिकेशन आता रहे। इन सब स्कीम्स की सबसे खास बात ये है कि ये सब टैक्स सेविंग स्कीम्स हैं। ये सारे सेक्शन 80C के अंडर आती हैं जिसमें कि हमें 1.5 लाख तक का एग्जेम्प्ट मिल सकता है। आपके जानकारी के लिए बता दें कि म्यूचुअल फंड में भी सेक्शन 80C के अंदर टैक्स सेविंग स्कीम्स में ELSS फंड होता है। अगर आप अच्छी लाइफ चाहते हो, फाइनेंशियली फ्री होना चाहते हो, तो आप ELSS फंड्स को कंसीडर कर सकते हो। इसमें मैक्सिमम रिटर्न मिल जाता है एट द लो रिस्क। इसमें आप करीब 12 से 27% तक का लॉन्ग टर्म रिटर्न पा सकते हो। 18% रिटर्न इतना बड़ा होता है कि आप सोच भी नहीं सकते हो, आप इसका अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते हो। आपने सिर्फ HDFC फ्लेक्सी कैप में सिर्फ और सिर्फ 10,000 की SIP चालू की होते तो वो आज करीब 9.7 CR होती। यहाँ आपके पैसे कंपाउंड होते हैं। कंपाउंड यानी कि पैसे के ऊपर पैसे बनते हैं। अगर आपको म्यूचुअल फंड से रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप हमारे नंबर 8188018004 पर व्हाट्सएप या कॉल कर सकते हैं या फिर आप मेल भी कर सकते हैं। थर्ड,
प्रॉफिट इनकम, ये काफ़ी इजी टू स्टार्ट होता है। इसको हम ज़ीरो इन्वेस्टमेंट से भी स्टार्ट कर सकते हैं। प्रॉफिट इनकम मतलब सर्विस जो कि हम कुछ प्रॉफिट और मार्जिन रख करके आगे पास ऑन करते हैं। एग्जाम्पल के लिए एक प्रॉपर्टी रियल एस्टेट डीलर हो सकता है जो कि अपने प्रॉफिट रख के आगे प्रॉपर्टी सेल ऑन करता है, या फिर हम एक फ्लिपकार्ट डीलर को ले सकते हैं जो कि मार्जिन रख करके अपने प्रोडक्ट को आगे सेल ऑन करता है। फ्लिपकार्ट, पेटीएम, ओला, OLX, उबर, जोमेटो, ये सब कुछ मार्जिन रख करके आगे सर्विस सेल ऑन करते हैं। इनसे हम अनलिमिटेड इनकम अर्न कर सकते हैं। फोर्थ, रेंटल इनकम। रेंटल इनकम से हम बहुत आसानी से कुछ इन्वेस्टमेंट पे हम रिटर्न जनरेट कर सकते हैं। शॉप, रेसिडेंशियल प्रॉपर्टीज़, कार, जिम इक्विपमेंट, टूल एंड मशीनरी, इन सब से हम बहुत अच्छा खासा रेंटल इनकम जनरेट कर सकते हैं। आपके जानकारी के लिए बता दें कि ये ज़्यादातर देखा गया है कि कॉमर्शियल प्रॉपर्टी का इनकम ज़्यादा होता है देन द रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी से। अरे अभी आप क्या सोच रहे हैं कि इतना पैसे तो है ही नहीं हमारे पास, तो हम कैसे रेंटल इनकम जनरेट करते हैं? आप भी जनरेट कर सकते हैं रेंटल इनकम। अगर आपके पास कार है तो आप अपने कार को लीज पे दे सकते हैं। अगर आपके पास कंस्ट्रक्शन मशीनरीज हैं तो आप उनको भी रेंट पे दे करके बड़े ही आसानी से इनकम जनरेट कर सकते हैं। या फिर अगर आप रूरल एरिया में हैं तो अगर आपके पास पावर बैकअप है तो आप पावर बैकअप यानी जनरेटर्स को किसी भी शादी या बर्थडे के सेलिब्रेशन पे आप रेंट पे दे सकते हैं। फिफ्थ, डिविडेंड इनकम। कंपनीज हर साल कुछ प्रॉफिट इनकम जनरेट करती हैं जिनका कुछ पार्ट वो अपने शेयर होल्डर्स में डिस्ट्रीब्यूट करती हैं, इसी को डिविडेंड कहते हैं। आप भी कंपनीज़ के शेयर होल्डर बन करके बड़े ही आसानी से डिविडेंड इनकम जनरेट कर सकते हैं। डिविडेंड इनकम को बहुत ही लो इन्वेस्टमेंट पे जनरेट किया जा सकता है। इसको आप सिर्फ और सिर्फ 100 रुपये से स्टार्ट कर सकते हैं। आपको जान के बड़ी ही हैरानी होगी कि हमारे मोटा भाई मुकेश अंबानी का सैलरी उनके डिविडेंड का सिर्फ और सिर्फ 1% है। उनका सैलरी सिर्फ 15 करोड़ है, वहीं उनका डिविडेंड 1904 करोड़ है। उनका मोस्ट ऑफ द लेविश लाइफस्टाइल उनके सिर्फ डिविडेंड से पूरा होता है। इसी तरह आप भी कुछ कंपनीज के शेयर होल्डर बन करके डिविडेंड इनकम को एंजॉय कर सकते हैं। सिक्स्थ, कैपिटल इनकम। एसेट्स जैसे कि रियल एस्टेट, स्टॉक्स को जब भी हम लो में बाय करते हैं और हाई में सेल ऑन करते हैं तो उनसे हुआ प्रॉफिट मार्जिन को कैपिटल इनकम बोला जाता है। इसी तरीके को भी काफ़ी बिलियनियर्स अपने कैपिटल को एप्रिशिएट करने के लिए यूज़ करते हैं। इसी तरीके से आप भी बहुत ही आसानी से अपने कैपिटल को एप्रिशिएट करने के लिए आप यूज़ कर सकते हैं। अगर आप कैपिटल इनकम को एंजॉय करना चाहते हैं तो आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करके ले सकते हैं। इसको सिर्फ और सिर्फ 500 से स्टार्ट किया जा सकता है। म्यूचुअल फंड में काफ़ी अच्छा कैपिटल एप्रिशिएशन होता है। अगर आपको कोई भी डाउट हो म्यूचुअल फंड, लाइफ इंश्योरेंस, डीमैट अकाउंट, हेल्थ इंश्योरेंस, FD के रिगार्डिंग, तो आप अपने फाइनेंशियल कंसल्टेंट को समझ सकते हैं या हमारे नंबर पर आज ही कॉल कर सकते हैं। हमारा नंबर है 8188018004। सेवेंथ, रॉयल्टी इनकम। हम सबका सपना होता है कि हम हर वक्त सोते समय, जागते समय हर वक्त पैसा कमाते रहें, जो कि रॉयल्टी इनकम से पॉसिबल है। एग्जाम्पल के लिए हम एक बुक राइटर को ले सकते हैं जो कि अपने पूरी लाइफ एक बुक लिखने पे उसका रॉयल्टी इनकम ले सकता है। इनके और भी कई एग्जाम्पल्स हैं। फॉर एग्जाम्पल म्यूज़िक, बुक, यूट्यूबर, फ्रेंचाइजी, इन सब से आप रॉयल्टी इनकम जनरेट कर सकते हैं। रॉयल्टी इनकम को समझाने के लिए मैं बहुत ही अच्छा एग्जांपल देना चाहूँगा LIC एजेंसी का। एक LIC एजेंट सिर्फ और सिर्फ एक बार पॉलिसी बेचने के लिए एफर्ट देता है, बट वो उसकी रॉयल्टी इनकम पूरी लाइफ लेता रहता है। ये रिकरिंग इनकम होता है। ये मंथली या ईयरली हर वक्त रिकरिंग इनकम जनरेट होता रहता है। अगर आप भी इस तरीके के इनकम जनरेट कर सकते हैं। अगर आप टेक्नोलॉजी फ्रेंडली हैं तो आप वेबसाइट, ऐप, इन सब को बना करके बड़े ही आसानी से इनकम जनरेट कर सकते हैं। 8, गोल्ड एंड सिल्वर। गोल्ड एंड सिल्वर बहुत ही सेफ़ इन्वेस्टमेंट है। जब मैं पैदा हुआ था तब भी था, जब मैं बचपन में था तब भी था, जब मैं बूढ़ा हो जाऊंगा तब भी रहेगा, शायद से जब मैं मर जाऊंगा तब भी गोल्ड एंड सिल्वर रहेगा। ये काफ़ी सेफ़ इन्वेस्टमेंट्स में माना जाता है, बट हमें इसमें एक सर्टेन लिमिट के बाद इन्वेस्टमेंट ज़्यादा नहीं करना चाहिए। उसका एक रीज़न ये दिया जाता है कि इसमें काफ़ी लो रिटर्न होता है इनके बाकी सारे प्रोडक्ट के मुकाबले। दोस्तों, ये वीडियो ऑलरेडी काफ़ी लंबी हो गई है, तो हम इसका अगला पार्ट जल्द ही निकालेंगे।
हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द आप 2000 लाइक्स दे करके हमें मोटिवेट करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर लें और बेल आइकन को ज़रूर से दबा दें, ताकि हमारा अगले वीडियो को आप बहुत ही आसानी से हमारे इसी चैनल पे देख सकें। अगर आपको हमारे वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो जल्द से जल्द कमेंट करें, हम आपके कमेंट के रिप्लाई देने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद।